Hi everyone, I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel. फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वुमेन्स मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया 1970s टू प्रेजेंट इश्यूज एंड डिबेट्स। तो दोस्तों, जो ये टॉपिक है ये रिलेट करता है आपके बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है इसमें बेसिकली हम कुछ कुछ वुमेन इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे वो स्टेट और सेंटर के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं, कोऑपरेशन में आते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उनको आगे पुट फोर्थ करा गया बाय वुमेन्स मूवमेंट और सोशल ग्रुप्स, एंड जो स्टेट थी उसका क्या रिस्पॉन्स था एंड सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स था उन सब मूवमेंट्स के लिए, इश्यूज़ के लिए। तो हम यही डिस्कस करेंगे इसमें। The modern Indian women's movement came into its own in the late 20th century। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि जो वुमेन मूवमेंट था वो लेट 20th सेंचुरी में ही आया। मतलब स्टार्टिंग तो हमेशा से ही थी, क्योंकि सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है कि जो सारे सोशल ग्रुप्स और जो सारे स्ट्रेटा है, जो सारे इंडिविजुअल्स है, वो हमेशा हारमनी में रहे। बट मैटर ये करता है कि उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो वॉइसेस है, वो पुट फोर्थ करी जा रही है या नहीं। तो जो लेट 19th सेंचुरी की प्रोमिनेंस है वो यही है कि हाँ, इन इश्यूज़ को थोड़ा थोड़ा एड्रेस करना शुरू करा गया। देन आप ये देखेंगे वुमेन्स मूवमेंट एंड द डेवलपमेंट एजेंडा। तो सबसे ज़्यादा मतलब इश्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड थे? द वुमेन हाईलाइटेड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो वुमेन थे उनको सिर्फ एक प्राइवेट स्फेयर पर, मतलब ऐसे हाउस होल्ड स्फेयर तक ही सीमित करा गया था। उनको पॉलिटिकल इश्यूज़ में या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ में या फिर एजेंडाज़ में कोई ख़ास उनकी ओपिनियन को नहीं मायने रखा जाता था, ना उनको कोई ऐसे कोई जगह मिलती थी, ना उनकी एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाता था। एंड इवन इफ़ दे वर फेसिंग सेक्शुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेसेस, दिस इशू वॉज ऑल्सो नॉट गिवन मच प्रोमिनेंस, एंड ना ही उनकी इक्वालिटी को सपोर्ट करा जा रहा था विद द मेल काउंटर पार्ट्स। तो यही सब कुछ इश्यूज़ थे जिनके अगेंस्ट जो वुमेन थे वो प्रोटेस्ट कर रही थी कि वी शुड गेट इक्वालिटी एंड वी शुड गेट आवर राइट्स। तो यही था। And then when we talk about social movements and mainstream political process, we see that there are certain areas of conflicts and that there are certain areas of collaboration। जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लीगल और लीगल रिफॉर्म्स हुए गए, जिसकी वजह से जो वुमेन है उनकी थोड़ी जो स्थिति थी, जो सोशल कंडीशन थी, वो इम्प्रूव हुई। बट कन्फ्लिक्ट में कब आती है? जैसे कि जो कुछ स्टेट है या फिर जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे लॉज पास करते हैं जो कि फीमेल्स को लगता है कि उनके लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी है। देन द फीमेल ग्रुप्स दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट एंड द सेंटर एंड द गवर्नमेंट कि भाई these laws and rights are they're not right and you need to change them। जो कि हमने जब स्टार्टिंग में फेमिनिज्म की फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करा था, तो आई टोल्ड यू कि दिस टॉपिक पर्सनल इज़ पॉलिटिकल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसका यहाँ पर भी जिक्र करेंगे कि जो वुमेन एक्टिविस्ट्स है वो ये कहती है कि जो वुमेन इश्यूज़ हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक प्राइवेट स्फेयर तक ही सीमित कर दिया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि जो वुमेन इश्यूज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट स्फेयर या हाउस होल्ड स्फेयर तक ही है। अगर वो वहाँ पर उनके साथ कुछ एट्रॉसिटी हो रही है या फिर कुछ अनजस्टिस हो रहा है तो उसके कहीं ना कहीं रूट आपके सोशल कंडीशंस, सोसाइटल कंडीशंस में भी है। तो उनके इश्यूज़ को प्रोमिनेंस देनी चाहिए एंड ऐसे नहीं सोचा जाना चाहिए कि ये तो हाउस होल्ड इश्यूज़ है एंड इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत है। देन आप डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर द इश्यूज़ टेकन अप बाय द न्यू वुमेन्स ग्रुप। तो सबसे पहले आप ये डिस्कस करेंगे फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट फैमिली लॉज। Hindu daughters were deprived of the corpusculary rights in the parental property as per the codes of मिताक्षरा। तो आप इसमें यह डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, जो एंशियंट प्रॉपर्टी राइट्स थे, वो डॉटर्स के लिए या फीमेल्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी थे, जो कि प्रॉपर्टी राइट्स पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के बेटों का हक माना जाता था और लड़कियों को प्रॉपर उसमें रिप्रेजेंटेशन या हिस्सा नहीं मिलता था।
Parsi daughters who married non-Parsi men lost their property rights, and non-Parsi wives of Parsi husband got only half of the share of husband's property as per the Parsi personal law. तो आप इसमें फ्रेंड्स अलग अलग जो सोसाइटी के जो पार्ट्स है लाइक हिंदूज, पारसीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे सेक्शन में आप इन सब के अनजस्ट लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे. देन आप लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. आप इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डिस्कस करेंगे. देन आप इसमें सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट डिस्कस करेंगे. रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में डिस्कस करेंगे. आप एंटी अरेकिया अल्कोहल मूवमेंट जो कि आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था. फ्रेंड्स, as you all know that alcohol is obviously injurious to health, but it is obviously and most importantly injurious to society and family and women in particular. जो आंध्र प्रदेश में एंटी अरैक मूवमेंट था उसका मेन इशू क्या था कि जो लेडीज़ थी उनके हस्बैंड ड्रिंक करके आते थे एंड देन वो कुछ काम वगैरह नहीं करते थे, अनएम्प्लॉयड रहते थे, तो फैमिली को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था एंड दे यूज़ टू परफॉर्म डोमेस्टिक वायलेंस ऑन द फीमेल काउंटर पार्ट्स. तो यही सारे इश्यूज़ थे जो कि एंटी अरैक मूवमेंट से रिलेटेड है. देन आप चिपको मूवमेंट की बात करेंगे कि जिसमें जब एक बाहर की कंपनी लाइक एलियन कंपनी एज इन कि जो विलेजर्स थे they were very attached to their forests for their livelihoods and they had their own sentimental values as well. बट जब आप वुमेन इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो वुमेन थी वो उन्होंने चिपको मूवमेंट में एक्टिवली इसलिए पार्टिसिपेट करा क्योंकि उनका जो सारा घर का पालन पोषण था या फिर देयर होल लाइवलीहुड वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर मेजरली डिपेंड करती थी. और अगर उनसे फॉरेस्ट ही छिन जाएंगे तो वो अपना घर चला ही नहीं पाएंगे. तो आप ये इशू इसमें हाईलाइट करेंगे. देन आप एंटी डाउरी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे. सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, जो ये PDF है इसमें मैंने इस हिसाब से टॉपिक्स को इंक्लूड करा था कि क्वेश्चन जिस भी हिसाब से आए आप इसको परफॉर्म कर पाए, मतलब इसको आप आंसर दे पाए अच्छे से. कंक्लूजन में तो यही सारा है कि कैसे इश्यूज़ को आगे लेकर आया गया, क्या क्या इश्यूज़ है, उनकी क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए. बाकी तो जो क्वेश्चन में आप पूछा जाएगा वो आपको लिखना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो. जो ये PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूँगी, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी. आपको अगर वीडियो और कंटेंट रेलिवेंट लग रहा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.